My dear students, I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel The Quest of Karamjeet. The Quest of Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको क्लोज टेस्ट के टिप्स और 2 एक्सरसाइज लेके आया हूँ आपके सामने। इसमें इस सीरीज़ में आपको क्लोज टेस्ट में हर बार लेके आऊँगा, नई नई टेक्निक्स आपके लिए लेके आऊँगा, क्योंकि ग्रामर के साथ साथ आपको दूसरे सेशन भी करने ज़रूरी हैं। जो लोग IBPS के या बैंक्स के पेपर या जो भी इंश्योरेंस के पेपर दे रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैं करमजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द क्वेस्ट ऑफ करमजीत के ऊपर। तो आज का जो सेशन है, अब मैं आपको क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करने के टिप्स बताऊंगा। तो ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं। इंट्रोडक्शन में बहुत टाइम हमने बता ही दिया आपको, ठीक है। बहुत चीज़ें आपको बता दी हैं, ये तो बड़े टाइम से मैं आपको अपने बारे में बताता आ रहा हूँ। तो चलिए अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। क्लोज टेस्ट और पैसेजेस का क्या मतलब हुआ। एक पैसेज होता क्या है, एक पैसेज होता है, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, मैं बैक ही जा रहा हूँ। एक पैसेज होता है, इस तरह से एक ब्लैंक होता है, फिर उसके बाद फिर पैसेज की लाइन होती है, फिर 2 ब्लैंक, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करते करते 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। बड़ी सी लाइन दी होगी आपको, एक फिलिंग द ब्लैंक्स, ये मेंस में क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, एक बड़ा सा एक आपको पैसेज दिया होता है, उसमें से 4 ऑप्शंस दी होती हैं। वो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट होता है। इसी के अकॉर्डिंग ही आप बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये इसी का ही क्वेश्चन बना बना के एग्जामिनर आपको देता है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा किस तरह से आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि बेसिकली इसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है, एग्जामिनर आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। वो चाहे तो वो छोटे छोटे 4 क्वेश्चन दे सकता है, 5 क्वेश्चन दे सकता है, 10 क्वेश्चन दे सकता है। वो चाहे तो एक ही लाइन के अंदर आपको 5 ऑप्शन बड़ी बड़ी दे देगा। तो इस तरह से फिलर्स का काम करेगा, बड़ी सेंटेंसेस फिलर वाला काम करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपसे क्या बुलवाना चाह रहा है। देखते हैं, अब हम इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं और क्लोज टेस्ट की टिप्स को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम इसको अटेम्प्ट किया करेंगे। In many competitive examination, the question paper of English encompasses closed passages test questions. In closed passages test, equally passages given with 10 or 12 blank spaces. कई बार 10 और 12, कई बार 1। ये अभी तो फिलहाल मतलब एक टिप्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। Candidates are required to fill the blanks out of the given choices. मतलब आपको 5 चॉइसेस या 4 चॉइसेस दी होंगी, तो आपको उनमें से एक फिल करना होता है। The purpose of the cloze test is to judge the grammatical knowledge, vocabulary power and the common sense of the candidate. अब देखिए, यहां पर क्या आप क्रैम कर सकते हैं? यहां पर आप बिल्कुल क्रैम नहीं कर सकते। एग्जामिनर का यह मानना है कि आपको इंग्लिश लिखनी, पढ़नी और समझनी आनी चाहिए। इसीलिए वो आपसे इंग्लिश में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, जजमेंट देखता है कि आपकी जजमेंट करने की ताकत कितनी है। क्या आपको ग्रामेटिकल नॉलेज है, क्या आपको वोकैबुलरी पावर है, क्या आपकी कॉमन सेंस जो है कैंडिडेट की कितनी पावर है। इसीलिए वो क्लोज टेस्ट के डिफरेंट क्वेश्चंस आपको देता है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, शुरू से मैं आपको ये की चीज़ बोल रहा हूँ। जब से मैंने चैनल शुरू किया है, मैंने जून में शुरू किया है, और जून से लेके अब तक मेरे जितने भी सेशन हुए हैं, मैं सबको एक ही चीज़ बताता आ रहा हूँ कि आप अपनी कॉमन सेंस बढ़ाइए, आप अपने जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चंस को लर्न करने की वो बढ़ाइए, उसी से ही आपको डेवलपमेंट मिलेगी, ठीक है ना। तो आप कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। ऐसा नहीं है कि आप क्रैमिंग करते जाएंगे, आपको वो इंग्लिश के जो भी टॉपिक्स होंगे वो कभी नहीं आएंगे। आप पहला क्रैम कर सकते हैं, जब आप तीसरे या चौथे चैप्टर पे पहुंचेंगे तो पहला भूल चुके होंगे। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल लेके आइए। कंपटीशन का मतलब यही है कि आप अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाइए। देखिए, कॉमन सेंस के ऊपर मैंने कितना बड़ा लेक्चर दे दिया, लेकिन ये रियलिटी है। द कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द होल पैसेज बिफोर स्टार्टिंग आंसर दिस क्वेश्चन। तो जब कभी भी आपको क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ये आपको सबसे पहले पैसेज पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं। समटाइम्स 1 or 2 blanks appear somewhat difficult to answer or seem to have more than one correct answer. देखिए, वो कहता है कि 1 और 2 blanks भी दिए जा सकते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन वो डेवलप कैसे होगा? आपकी रीडिंग स्किल से।
The answer of those blanks may have some links with next sentence, so it is always better to read out the whole passage first. It is must well be understood the good knowledge of grammar, good command on vocabulary will be utmost help in answering such questions. जब तक आपकी ग्रामर की पकड़, नॉलेज ऑफ ग्रामर और गुड कमांड ऑन वोकैबुलरी, यही आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। देखिए गाइस, ये तब पॉसिबल होता है जिन लोगों ने मेरा एक सेशन देखा है हाउ टू रीड इंडियाज लीडिंग न्यूज़पेपर्स। आप वो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाइए उस सेशन को देखिए और आपको सच में बहुत कुछ गेन करने को मिलेगा। एक्चुअल में आपको पता चल जाएगा कि एक न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना चाहिए। ऑलराइट, उसके क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। उस सेशन में 1 घंटा 8 मिनट की वो वीडियो है। अगर आपने 1 घंटा 8 मिनट पेशेंस के साथ अगर आपने देख ली और नोटबुक लेके आपने जो जो पॉइंट्स मैंने वहाँ पर बताए हैं अगर आपने नोट कर लिए, और सच में आपकी विद इन 6 मंथ आपकी लाइफ बदल जाएगी और आप जैसा नॉलेजेबल पर्सन आप नहीं होगा। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इस बात की वारंटी गारंटी के साथ कहता हूँ क्योंकि मैंने ये खुद ऑब्जर्व किया हुआ है, ऐसा होता है। बट ऑल्सो योर वोकैबुलरी, कॉमन सेंस, ठीक है, आपकी कॉमन सेंस, ये हम बार बार ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो मैं बार बार ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको, वोकैबुलरी, गुड कमांड, नॉलेज ऑफ ग्रामर, तो ये टू आल्सो वोकैबुलरी, कॉमन सेंस। अब यहाँ से आपका ना एक ब्रेन डेवलपमेंट होता है। ये मैंने ना खुद पाया है कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, जब मैंने ये न्यूज़पेपर लगवाया था, मुझे याद है 2016 की बात है या 17 की बात है, जब मैंने न्यूज़पेपर नया नया लगवाया ही था। तो उस टाइम पे मैंने उन दिनों में जब वो न्यूज़पेपर लगवाया था तो एक बड़ी पर्सनैलिटी की डेथ हुई थी, फिडेल कास्त्रो क्यूबा के प्रेसिडेंट रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी रही हैं। अमेरिका को वहाँ से उसने जड़ से उखाड़ दिया था, अमेरिका की किसी भी पॉलिसी को अपनी कंट्री के अंदर लागू नहीं होने दिया था। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो पाया था? उसकी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग, उसके लीडरशिप के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें, मतलब तब इंटरेस्ट जाग गया था कि किस तरह से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। मैंने तमाम चीज़ें उसमें कवर की हैं, कोई एक आधी चीज़ रह गई होगी तो वो आप मेंशन कर लेना। वैसे तो 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने न्यूज़पेपर में बताए हुए हैं, यू शुड गो। आपको फाइंड करना है हाउ टू रीड इंडियाज लीडिंग, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूज़पेपर्स, ठीक है, हाउ टू रीड इंडियाज लीडिंग न्यूज़पेपर्स। तो ये आपको वहाँ पर फाइंड करना है। आप डायरेक्टली बाय क्वेस्ट ऑफ करमजीत, तो आपको डायरेक्टली मेरे पेज पे आप मिल जाएगा। गाइस सीरियसली आई एम टेलिंग यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब हम पैसेज की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है, फिर उसके बाद उसके आंसर देने हैं। तो देख लेते हैं। Fill in the blanks in the passage given below with the most suitable and word from the option given for each blank. तो पढ़ लेते हैं। The dash age of machine from the dash industrial revolution began in Europe. Man's life has changing dash many ways. At the first change was dash new machines have become dash of the daily lives. तो इसका मतलब है कि एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मशीन एज की बात की गई है। तो देख लेते हैं। The dash age is the age of machines. मॉडर्न, न्यू, सिविलाइज्ड, प्रेजेंट। मॉडर्न भी आ सकता है, प्रेजेंट एज ऑफ आ सकता है, लेकिन इसमें प्रेजेंट एज तो कोई ऐसा कोई सेंस बनता नहीं है। द एज, द सिविलाइज्ड एज तो बहुत पहले से ही होगी थी। द न्यू एज ऑफ मशीन्स ये भी आ सकता है, नहीं, वो एट प्लस मॉडर्न कह रहा है, ये मॉडर्न एज ऑफ मशीन्स। तो इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। फ्रॉम द डैश टू डैश, फ्रॉम डैश टू डैश, from birth, time, the time, beginning, the start क्या, start the from the start, from the birth, from the time, from the time the industrial revolution began. Okay, तो birth नहीं, ये कोई बच्चा थोड़ी है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कोई बच्चा नहीं है, तो आंसर ऑप्शन गलत। टाइम आ सकता है। फ्रॉम द बिगिनिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगैन, देखिए बिगिनिंग और बिगैन दोनों वर्ड मिलते जुलते हैं, तो सी तो आएगा नहीं।
द स्टार्ट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगैन, देखिए स्टार्ट भी और बिगैन भी दोनों ही सुपरफ्लुअस है, तो आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। और बिगिन का मतलब शुरुआत करना और स्टार्ट का मतलब भी शुरुआत करना, तो दोनों क्या हो गए, सुपरफ्लुअस हो गए ना। मेन्स लाइफ हैज बीन चेंजिंग डैश मेनी वेज, इनटू, टू, इन, विद, इनटू मेनी वेज, टू मेनी वेज, इन मेनी वेज, विद मेनी वेज, तो क्या ऑप्शन आना चाहिए, इनटू। कोई गति की दिशा में तो है नहीं, कोई पर्सन अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, या इस तरह से कुछ भी नहीं बताएगा, तो ये नहीं है। टू कोई डेस्टिनेशन तो नहीं है, हाँ इन मैनी वेज, बिल्कुल ये आंसर ऑप्शन नहीं है। विद कोई पर्सन नहीं है ना, तो सी इज द करेक्ट आंसर। एट द फर्स्ट, इसको मैं रब कर दूं, बहुत ज्यादा गंद मार देता हूं मैं तो, चलो आई थिंक इतना काफी है। एट द फर्स्ट द चेंज वॉज डैश, स्लो, स्टीडी, फास्ट, स्टेगनेंट, तो यहां पर होगा एट द फर्स्ट द चेंज वॉज स्लो, हाँ बिल्कुल स्लो था, शुरुआत में ये जो चेंजेस थी वो स्लो थी। स्टीडी का मतलब तो फास्ट होता है, फास्ट, स्टेगनेंट का मतलब तेजी से होता है, ठीक है। नाउ मशीन हैव बिकम डैश आउट ऑफ आवर डेली लाइफ, कंपोनेंट, पार्ट, नेसेसिटी एंड सपोर्ट। नाउ मशीन्स हैव बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कंपोनेंट तो किसी चीज का कोई पार्ट होता है, जैसे किसी चीज का कंपोनेंट होना। नेसेसिटी ऑफ आवर डेली लाइफ, नेसेसिटी कोई जरूरत होना। सपोर्ट ऑफ आवर लाइफ नहीं, बी पार्ट इज द करेक्ट, पार्ट हमारी लाइफ का हिस्सा हो गया। तो इस तरह से आपको पैसेज पहले पढ़ना है, फिर उसके आंसर्स देने हैं, आपको इजीली अटेम्प्ट आप कर पाएंगे। एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मेरे पास और हैं, सिंपल ही है, इनको भी करिए। फिल इन द ब्लैंक्स, वही सेम चीज, यहां तक तो डायरेक्शन है, यहां से पढ़ते हैं। एट द टाइम द व्हाइट हाउस वॉज एज सिरेन एज अ रिजल्ट होटल आउट ऑफ सीजन, तो जो व्हाइट हाउस का सिरेन होटल है वो एक तरह से आउट ऑफ सीजन था। द कॉरिडोर्स वर डैश इन द वेरियस ऑफिसेस, डैश ग्रे मैन ऑन वेस्ट कोट्स talked to one another in low pitched voice. The only color or color curious enough was provided by President Eisenhower himself. Apparently his dash was easily set off. He skewed when he dashed corridors. तो देखो, पढ़ के देखो इसको, तो एक तरह से जब आउट ऑफ सीजन था, वेस्ट कोट्स क्या होते हैं, वेस्ट कोट्स आपने देखा होगा, एक शर्ट पाई डाली होती है और ऊपर के ऊपर एक वेस्ट कोट होता है ना, एक जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा सूट बूट में एक ऊपर एक बटन वाला एक वेस्ट कोट होता है, तो उसको वेस्ट कोट बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो एट द सेम टाइम द व्हाइट हाउस वाज अ सेरेन एज अ रिजॉर्ट होटल आउट ऑफ सीजन। द कॉरिडोर्स वर डैश, स्ट्राइकिंग थे, हॉलो थे, एम्प्टी थे या वाइट थे। ऑब्वियसली आउट ऑफ सीजन है तो क्या होगा फिर, वो होंगे एम्प्टी, वाइट तो होंगे नहीं, व्हाइट हाउस है तो क्या वाइट की बात कर रहा है, हॉलो भी नहीं होगा, स्ट्राइकिंग भी नहीं होगा। इन द वेरियस ऑफिसेस, डैश ग्रे मैन, क्वाइट, फेडेड, लाउड, स्टेंटोरियन, क्वाइट आना चाहिए, क्वाइट ग्रे मैन ऑन वेस्ट को टॉक टू वन अनदर इन लो पेस, मतलब कम आवाज में बात करना। द ओनली कलर और कॉलर क्यूरियस इनफ वॉज प्रोवाइडेड बाय प्रेसिडेंट Eisenhower himself. Apparently his dash was easily laughter, curiosity no, humor no, temper yes, is was temper, ये आना चाहिए क्योंकि उसका एक गुस्सा, एक वे। was easily set off, he scored when he dashed the corridor, paced, strolled, stormed and prowled, तो इसका आंसर होगा paced the corridor, he scored when he paced the corridor। stroll भी नहीं हो सकता, stormed भी नहीं हो सकता, prowled का मीनिंग नहीं होता। इनके मीनिंग ढूंढिए आप, स्ट्रॉल का मीनिंग, स्टॉर्म का मीनिंग, प्रॉल्ड का मीनिंग, इसके अलावा आपको स्टेंटोरियन, हॉलो, फेडेड, इनके सबके मीनिंग ढूंढिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो मतलब जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे और आपको आंसर्स मिलते जाएंगे और आप इजीली क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यही टेक्निक होती है जब आप किसी क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये जो क्लोज टेस्ट की टिप्स हैं, टिप्स तो खैर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इस पूरे सेशन में आपको ये लर्न करने को मिल रहा है कि आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए वोकैबुलरी की, और सेंस होनी चाहिए,
और इसके अलावा आपको पैसेज में रीडिंग की स्किल्स ज़्यादा होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपको क्लोज टेस्ट में हेल्प करती हैं। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज का हम सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, यहाँ पर यूआर आना चाहिए, देखो कितनी गलतियाँ आज के सेशन में। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड।